और मोर ज़्यादा प्रिसाइज भी होता है। सो माइक्रो कंट्रोलर में देर इज देर आर टू कंपोनेंट्स विच आर नॉट इन माइक्रोप्रोसेसर्स, mostly not in microprocessors. These are called ADC and DAC. So ADC is an analog to digital converter, जो एनालॉग इनपुट्स जैसे वेरिएबल वोल्टेज एक या फिर रियोस्टैट से हम लोग कुछ एडजस्ट कर रहे हैं, जो पोटेंशियोमीटर होता है ना, हम जैसे वॉल्यूम नॉब होता है अपने स्पीकर्स में, तो फॉर वो क्या आउट इनपुट देता है, एक एनालॉग इनपुट देता है, राइट? वो पोटेंशियोमीटर से हम लोग वोल्टेज को चेंज करते हैं। सो माइक्रो कंट्रोलर्स में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। अभी जो प्रोसेसर होता है उसको तो एनालॉग समझ में नहीं आता, तो इट हैज टू कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल। डिजिटल आपको पता है कि जीरोस और वंस में होता है। सो एडीएसी क्या करता है, एनालॉग को डिजिटल में, दैट इज बाइनरी में कन्वर्ट करता है। और डीएसी भी होता है इसमें। तो जब हम आउटपुट देंगे कोई सेंसर को या कोई एलईडी को फॉर एग्जांपल, तो माइक्रो कंट्रोलर का जो प्रोसेस, कोई भी प्रोसेसर होता है वो तो बस डिजिटल आउटपुट देगा। तो उसको कुछ तो करके एनालॉग में अगर कन्वर्ट करना होगा तो डैक इज यूज्ड, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। सो ये दो चीजें होती है माइक्रो कंट्रोलर्स में जो माइक्रो प्रोसेसर्स में नहीं होती। ऑल्सो माइक्रो कंट्रोलर्स बहुत प्रिसाइज होते हैं। सो उनके बस का जो स्पीड होता है वो माइक्रो प्रोसेसर से ज्यादा होता है। तो इसके वजह से वो टाइमिंग के मामले में बहुत प्रिसाइज होते हैं। सो जैसे कि हम अपना रास्पबेरी पाई इज अ माइक्रो प्रोसेसर, इसमें डैक और एडीएससी नहीं होगा। ऑल्सो रैम और रोम जो होता है वो माइक्रो प्रोसेसर में सेपरेटली होता है बोर्ड पे, और माइक्रो कंट्रोल में उसका खुद का रैम होता है और रोम भी होता है, जिसको हम लोग फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। दिस आर द सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। So let's look at the Raspberry Pi. This is a Raspberry Pi 3. ये बेसिकली एक पूरा सिस्टम है, पूरा कंप्यूटर एक चिप पे, क्रेडिट कार्ड साइज चिप पे है। दिस इज द प्रोसेसर। ये ब्रॉडकॉम का प्रोसेसर है एंड दिस इज वेरी फास्ट। इसका कुछ क्लॉक स्पीड 1.5 गीगाहर्ट्ज से शुरू होता है and it can go up to 3 gigahertz. Also, for connectivity, we have a wireless connectivity, that is a LAN है हमारे पास। ये can you see my cursor? Yeah. So ये वायरलेस के लिए होता है, यहाँ पे वाईफाई और ब्लूटूथ के मॉड्यूल्स है। दिस इज द गीगाबिट इथरनेट। सो ये इथरनेट पोर्ट है जो 1 गीगाबिट का स्पीड सपोर्ट करता है। This is the two USB ports which support USB 2.0 speeds. मतलब कुछ 480 megabytes का speed देते हैं। You need not remember all these numbers, just for your knowledge. और ये USB 3.0 के स्पीड्स को सपोर्ट करते हैं, ये दो। सो टोटल 4 पोर्ट्स है यूएसबी के। So these are generally used to connect your mouse and keyboard, USB 2.0 ports, because उनको ज़्यादा speed की ज़रूरत नहीं होती। Whereas the USB 3.0 ports में you can connect external SSDs, high speed drives वगैरह, जिस पे तुम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी रन कर सकते हो। क्योंकि एक माइक्रो प्रोसेसर है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है। So one more difference between microprocessor and microcontroller is कि माइक्रोप्रोसेसर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो पूरा इंस्ट्रक्शंस रन करता है इन यूजर से, और हार्डवेयर में एक इंटरफेस जैसा होता है। यूजर से इनपुट लेके उसको एज इंस्ट्रक्शंस रन करता है।
बट माइक्रोकंट्रोलर्स में यू जस्ट माउंट अ कोड, एक कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, बस एक कोड होता है जो फ्लैश में माउंट होता है और उसके इंस्ट्रक्शंस रैम पे लोड होके रन होते हैं. सो लेट्स मूव ऑन, कंटिन्यू विद द स्कीमेटिक. ये ये यूएसबी सी पोर्ट है. सो दिस इज नॉट फॉर डेटा, दिस इज जस्ट फॉर पावरिंग द बोर्ड. Also, we have two HDMI ports, which are full-fledged HDMI ports, but they are micro HDMI ports. They are smaller in size. इससे तुम डिस्प्ले पे जो तुम्हारा रास्पबेरी पाई कर रहा है, तो डिस्प्ले पे डिस्प्ले करते हो. ऑल्सो यू हैव ऑडियो जैक, जहाँ पे अपने हेडफोन्स या स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हो. और यहाँ पे नीचे की साइड होता है ये एस डी कार्ड स्लॉट. तो यहाँ पे बेसिकली तुम्हारी पूरे रास्पबेरी पाई की मेमोरी होती है. तो जैसे अपने कंप्यूटर्स पे हार्ड डिस्क या एसएसडीज होती है, वैसे ये एक एसडी कार्ड स्लॉट यूज करता है. एंड वी हैव द जीपीआईओ पिंस हियर. सो आपने आर्डिनो में पढ़ा होगा कि जीपीआईओ, राइट? व्हाट इज जीपीआईओ? कैन समवन से? No one knows about the GPIO. You can use the chat as well. और इनपुट आउटपुट पिन बता हुआ है D0 D1 वो सब. तो बट इनपुट आउटपुट तो ये यूएसबी वगैरह भी होता है ना. ये क्यों चाहिए अपने को? सेंसर्स वगैरह से कनेक्ट होता है ना इनपुट आउटपुट पिन से. या सो वेट अ सेकंड. हाँ, तो जीपीआईओ बेसिकली सीधा हार्डवेयर से इंटरफेस करने के लिए यूज होता है. सो वी कैन कनेक्ट सेंसर्स, वी कैन कनेक्ट डिफरेंट storage devices on this, different displays also we can connect. So उसके लिए GPIO होता है. और we'll come back to this GPIO बाद में. You can also power the Raspberry Pi using the GPIO, but it's not recommended. Also, we have two weird looking connectors here. Can you see these two connectors? So one of them is a camera connector. This connector shape is called MIPI. So ये जैसे यूएसबी होता है, ईथरनेट होता है, वैसे ये एक कनेक्टर होता है. तो दिस कैन सपोर्ट कैमरा एंड ये वाला सपोर्ट्स डिस्प्ले. So apart from the HDMI ports, you can connect a display to the DSI, the MIPI port here. Um, there are many ways to power your Raspberry Pi. The recommended method is to use the USB-C port. तो यहाँ ये सपोर्ट करता है अप टू 27 वॉट्स. बट इनका प्रोप्राइटरी पावर सप्लाई आता है जो ये लोग ही बनाते हैं. बाकी दूसरा पावर सप्लाई यूज करेंगे तो 27 वॉट्स नहीं मिलेगा. इनका पावर सप्लाई 5 वोल्ट्स और 5 एम्प्स देता है, जो पीडी प्रोटोकॉल पे पावर डिलीवरी पे वर्क करता है. बट अगर हम दूसरे कोई पावर डिलीवरी के पावर सप्लाईज यूज करेंगे तो 27 नहीं करेगा, 15 ही करेगा. एंड यू कैन ऑल्सो यूज योर फोन चार्जर्स विच गो अप टू 5 वोल्ट 3 एम्प्स. तो दिस इज द मिनिमम. 15 वोल्ट्स मिनिमम है अगर तुम यू अपना माउस और कीबोर्ड कनेक्ट कर रहे हो. बट इफ यू आर नॉट कनेक्टिंग योर माउस एंड कीबोर्ड और तुम्हारा पावर कंजम्पशन ये दो पोर्ट्स का, यूएसबी पोर्ट्स का, लेस देन 500 मिली एम्प्स है, तो यू कैन इवन यूज a 10 watt adapter to power the chip. So you might
want to note all this on a piece of paper maybe, ये ports के बारे में. Yeah, any doubts? You can use the chat box. No doubts? Am I going too fast? So, like I said, we use the USB-C port to power the board. We can also use the voltage pins on the GPIO header to power the board, but it's not recommended because हम लोग जब USB-C पोर्ट को यूज करते हैं बोर्ड को पावर करने के लिए, तो एक फ्यूज होता है, पॉली फ्यूज, जो एक थर्मिस्टर रहता है, जो ज्यादा हीट होने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज करके ट्रिप हो जाता है. सो यू नीड नॉट रिमेम्बर ऑल दिस, बट एक पॉलीफ्यूज होता है जो ट्रिप हो जाता है अगर हम लोग कुछ ज्यादा वोल्टेज या कुछ ज्यादा करंट सप्लाई करें यहाँ से यूएसबी सी पोर्ट से. इट्स अ सेफ्टी फीचर. तो वो सेफ्टी फीचर बाईपास हो जाता है अगर हम लोग जीपीआईओ पिंस यूज करते हैं बोर्ड को पावर करने के लिए. वी कैन ऑल्सो यूज द ईथरनेट पोर्ट, बट उसके लिए हमको एक पीओई, पावर ओवर ईथरनेट हैट यूज करना होगा. दिस इज नॉट यूज मोस्टली. वी यूज द यूएसबी सी करंट. ऑल्सो ये पोर्ट में इसमें कोई वोल्टेज रेगुलेटर नहीं है. मतलब एक नॉर्मल ही वोल्टेज रेगुलेटर है जो ज्यादा रेंज वोल्ट ऑफ वोल्टेज को सपोर्ट नहीं करता है. तो यू द रेंज इज बिटवीन 6 volts टू लोअर एंड ऑफ 4.8 volts. तो ये रेंज में हम पावर दे सकते हैं. अगर इससे नीचे गया तो योर बोर्ड वोंट वर्क, और इससे ऊपर गया तो द फ्यूज विल ट्रिप. लेट्स मूव ऑन. सो ये सब जो चीजें रास्पबेरी पाई कर सकता है, लाइक एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकता है. मैंने बोला एक एआई मॉडल भी रन कर सकता है, एक बेयर मिनिमम एआई मॉडल भी रन कर सकता है रास्पबेरी पाई. बट ये सब तो अपना पीसी नॉर्मल कंप्यूटर भी कर सकता है. सो व्हाई डू वी नीड अ रास्पबेरी पाई? सो अगर हमको ज्यादा क्वांटिटीज में कुछ छोटा काम करना होगा, लाइक सिक्योरिटी कैमरास में यूज करना होगा कोई सुपरमार्केट के, कि लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए अगर एआई मॉडल रन करना होगा, तो उसके लिए हम आर्डुइनो माइक्रो कंट्रोलर्स भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये सब रन नहीं कर सकते. बट एक पीसी भी रन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक कैमरा के लिए एक एक पीसी थोड़ी लगाएंगे. सो वी जनरली यूज दिस स्मॉल साइज्ड रास्पबेरी पाई, जिसका पावर कंजम्पशन भी लेस होता है, और इट्स पावरफुल इनफ कि ये छोटे मोटे काम के एआई मॉडल्स रन करें. ऑल्सो द रास्पबेरी पाई गिव्स यू द जीपीआईओ के कनेक्टर, जिससे तुम सेंसर्स को इंटरफेस कर सकते हो. और पीसी कांट डू दैट. उसके लिए तुम्हें कुछ अलग कंपोनेंट्स खरीदने पड़ेंगे अगर पीसी से तुम्हें सेंसर्स कनेक्ट करने हो तो. बट द रास्पबेरी पाई गिव्स द जीपीआईओ. So there are many models of Raspberry Pi, and उनकी बहुत सारी सीरीज है रास्पबेरी पाइस की. सो द नॉर्मल रास्पबेरी पाई सीरीज, जो जिसको फ्लैगशिप सीरीज बोलते हैं, जो अपने नॉर्मल एसबीसीज है, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम रास्पबेरी पाई 1, मतलब नॉर्मल रास्पबेरी पाई. देयर वर टू मॉडल्स, ए एंड बी. A was the smaller, less powerful version, and B was the full-fledged version of the Raspberry Pi.
और जैसे फोन्स में नए नए फोन्स आते जाते हैं, मोर पावरफुल फोन्स आते जाते हैं, वैसे ये भी आते गए. एंड वी करेंटली यूज दीज थ्री. we we have the Raspberry Pi 3B, Raspberry Pi 4 और Raspberry Pi 5. So as new models came, उनमें अलग अलग नई चीजें आती गई. जैसे Raspberry 5 में we also, along with the all the ports from the Raspberry 4, we also have a PCIe port. PCIe जैसे हमारे PCs में होता है, जहाँ पे हम लोग SSDs कनेक्ट करते हैं या ग्राफिक्स कार्ड कनेक्ट करते हैं. तो ये रास्पबेरी पाई 5 में है, रास्पबेरी पाई 4 या 3 में नहीं है, इसके पहले वाले मॉडल्स में नहीं है. वी कैन कनेक्ट SSDs to it. So instead of running your operating system on the SD card, SSDs यूज कर सकते हैं, जो बहुत फास्ट होती है as compared to SD card. So SD card can is around like 200 Mbps, but SSDs can go well above that, like 6 Gbps or 6000 Mbps. So इस पे यहाँ पे अलग अलग जगह पे ये कैमरा और डिस्प्ले पोर्ट्स है. तो यहाँ पे रास्पबेरी पाई 5 में भी है, तो ये कैमरा पोर्ट, ये डिस्प्ले पोर्ट, ये PCI स्लॉट है, ये PCI पोर्ट है ये, और बाकी चीजें नॉर्मल उनकी जगह पे. दे ऑल्सो हैव द जीरो सीरीज, जो छोटे लेस पावरफुल वर्जन है, जो बहुत कम पावर खाते हैं. और इनमें लाइक सब चीजें नहीं है, जैसे द USB पोर्ट्स, द ईथरनेट पोर्ट वगैरह, ये सब चीजें नहीं है इस पे. टू कीप द साइज वेरी स्मॉल. बट जो रास्पबेरी पाई जीरो, जो पहला रास्पबेरी पाई जीरो सीरीज का पहला प्रोसेसर था, पहला माइक्रो प्रोसेसर था, दैट वाज पावरफुल इनफ कि it it outperformed Raspberry Pi 1, but it came cheaper at like 1500 rupees, way cheaper than the Raspberry Pi, and also it consumes less power. So Raspberry Pi Zero में there are two types, the Raspberry Pi Zero or a Raspberry Pi Zero W, which was the wireless version. W stands for wireless. So we have Wi-Fi and Bluetooth connectivity on this one, and we don't have any of that on this one. अभी Raspberry Pi Zero 2 भी है और Raspberry Pi Zero 2 W भी है, which are the more powerful versions of these, yet they consume less power. अब Raspberry Pi, apart from providing microprocessors, it also provides a microcontroller, or they have the Pico series. They also have the Pico W version, which has the wireless capabilities, Wi-Fi and Bluetooth, but the Pico does not have that. Pico W has all that. तो ये एक Arduino जैसा माइक्रो कंट्रोलर है, but it's way more powerful than Arduino. Uh, I'll show you the other models on the Raspberry Pi official website. Wait a minute. Just wait a minute. Hmm. This is their official website. So ये Raspberry Pi model सबसे पहला मॉडल है, Raspberry Pi B. Then we get A, B plus, A plus. They get more powerful. तुम इनके वेबसाइट पे जाके सब स्पेसिफिकेशंस देख सकते हो. These are the zeros, zero, zero, zero W, 02 and 02W. They also have these compute modules
जो विच आर यूज्ड इन सर्वर्स टू मैनेज डेटा फ्लो को मैनेज करने के लिए ये यूज होता है। तो यहाँ पे यू कैन सी देर देर आर नो पोर्ट्स, एक कुछ पोर्ट्स है ही नहीं। इसके अंडर साइड पे एक सिंगल पोर्ट होता है जो पूरे सिस्टम से कनेक्ट करता है, और इट इज यूज्ड एज अ सिंगल कोर ऑफ अ बिग प्रोसेसर। जैसे अपने प्रोसेसर में मल्टीपल कोर्स होते हैं, वैसे एक सर्वर में ऐसे मल्टीपल कंप्यूट मॉड्यूल्स लगाते हैं। सर्वर्स में एज यू माइट नो बहुत ज्यादा कोर्स लगते हैं, लाइक 192 कोर्स के प्रोसेसर्स यूज करते हैं। बट इफ यू डोंट हैव द बजट यू कैन यूज मल्टीपल ऑफ दीज कंप्यूट मॉड्यूल्स। They act just like multiple cores on a processor. So we also have the Picos here. These Picos are much more powerful and have a much larger storage than the Arduino. Uh, एक Arduino की RAM कितनी थी? Like 16 किलोबाइट्स थी, इसकी 264 किलोबाइट्स है, और स्टोरेज इसका फ्लैश जो है 2 मेगाबाइट्स का है, and the newer versions have double that. बट इसका प्राइस आर्डिनो से सिमिलर है। सो आई लाइक टू यूज द पिको इंस्टेड ऑफ द आर्डिनो, क्योंकि प्राइस भी सिमिलर है और मोर पावरफुल भी है। सो दिस इज द जीपीआईओ पिन आउट ऑफ द रास्पबेरी पाई। इसका पिन आउट कुछ जिगजैग वे में है। वेट, आई हैवंट शेयर द पीपीटी। दिस इज द GPIO पिन आउट ऑफ द रास्पबेरी पाई। ये कुछ zigzag वे में 1 2 3 4, तो all odd number pins are on this side and all even number pins are on this side. So ये pin out diagram में you can see there are many ground pins dispersed here and there. We have the 9, we have the 14, बहुत सारे ground pins है। ये एक है in total 5 to 6 we have for ground, and for the power we have the 5 volt, 2 pins for the 5 volt power, and 1 pin for the 3.3 volt power. So इससे तुम लो पावर सेंसर्स या डिस्प्लेस को रन कर सकते हो। ये 5 वोल्ट पावर पिन्स कैन सप्लाई अप टू 2 amps ऑफ करंट, बट उसके लिए तुमको एक ज्यादा पावरफुल यूएसबी पावर सप्लाई लगाना होगा। And the 3.3 volt power can supply up to an amp at max. So ये GPIO पिंस पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, वोल्टेज के और करंट के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो आर्डुइनो ऊनो में डू यू नो व्हाट वोल्टेज वाज यूज्ड all across the GPIO? 5 volt. 5 Yeah, so we सब GPIO पिंस 5 वोल्ट यूज करते थे, बट रास्पबेरी पाई के केस में इट्स डिफरेंट। सब GPIO पिंस 3.3 वोल्ट लॉजिक पे रन करते। सो द हाई वी कॉल द लॉजिक हाई जो होता है वो 3.3 वोल्ट है, और लॉजिक लो जो होता है नॉर्मली जो 0 वोल्ट, जिसको हम बोलते हैं 0 वोल्ट होता है, वो विच इज द ग्राउंड। सो 1 होता है 3.3 वोल्ट और 0 होता है 0 वोल्ट। अगर उससे ज्यादा वोल्टेज देंगे तो द बोर्ड विल फ्राई, खराब हो जाएगा बोर्ड उसका। अगर हम लोग वोल्टेज पे रेस्ट्रिक्शंस देखना चाहते हैं तो वी कैन रेफर द डेटा शीट। आई विल शेयर द डेटा शीट। So do you know what is the data sheet?
नो वन। सो डेटा शीट में किसी एक कंपोनेंट के सारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं, कितना वोल्टेज, कितना करंट मैक्सिमम सपोर्ट करता है, ये सब होता है। So this is the Raspberry Pi data sheet which is available on the net. यहाँ पे इस सेक्शन में जाएंगे तो we have the schematics if you want to print something for it. 3D प्रिंट करना हो इसके लिए केस या कोई हैट वगैरह, तो इसके लिए schematics है यहाँ पे। We have all the specs और यहाँ पे GPIO के जो मिनिमम और मैक्सिमम जो restrictions है वो दिखाए हुए हैं। So as we can see, the GPIO pins run at max 16 milliamps. So हम GPIO पिन से 16 milliamps से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा किया, उससे ज्यादा करने के लिए हमको एक लोअर रेजिस्टेंस लगाना होगा, लोअर रेजिस्टिंग कंपोनेंट लगाना होगा, which will allow a higher current. और हायर करंट इससे ज्यादा गया तो द बोर्ड विल बी फ्राइड, खराब हो जाएगा। सो मोटर्स और हाई पावर एलईडीज वगैरह अगर कनेक्ट करने हो तो यू कांट डू दैट विद द डायरेक्टली विद द जीपीआई। तो उसके लिए क्या करना होगा तुम्हें, यू कैन यूज अ ट्रांजिस्टर टू रन द मोटर और द हाई पावर एलईडी, और यू कैन इवन यूज अ कंट्रोलर बोर्ड। मोटर का कंट्रोलर बोर्ड आता है जो सिग्नल्स एक्सेप्ट करता है आपके प्रोसेसर से, और पावर उसका एक्सटर्नल सोर्स से लेता है। ऑल्सो वी हैव द वोल्टेज लिमिट्स ऑन द रास्पबेरी पाई। कोई भी पिन 3.3 वोल्ट से ज्यादा यू कांट कनेक्ट। सो यू कैन सी हियर, इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो VDD IO लिखा है कुछ, और VDD IO 3.3 वोल्ट, और मिनिमम वोल्टेज 2.0 है। तो 2.0 को भी वो लॉजिक हाई मानता है। 2.2 से 2.0 से 3.3 वोल्ट तक यू कैन सप्लाई द सिग्नल्स, और 0 वोल्ट आपका ग्राउंड होगा। सो आप जीपीआई पिंस, जैसे मैंने कहा कि ज्यादा पावर अगर उससे लिया तो खराब हो जाएंगे। सो वी कैन यूज रेजिस्टर। आर्डुइनो में हम लोग डायरेक्टली एलईडी भी कनेक्ट किए थे हम लोग while coding. So in Raspberry Pi, it's not recommended. So we use a resistor. Here, the resistor is not for the protection of the LED, but instead for the protection of the Raspberry Pi. So current limit करेगा वो, उसके values आपको calculate करके निकालने होंगे using the Ohm's law. 16 milliamps is the maximum, so you can calculate the resistance needed. So let me share the diagram once more. So आपको ये बहुत सारी चीजें लिखी है, कुछ रैंडम ये दिख रहा होगा। ये SDA SCL वगैरह। So what are these? These are specialized pins for some communication protocols. We will cover that later. So ये 3 pins, 3.3 volt, 5 volt के 2 pins. We use this to power something. These just provide power. These are not controllable. इसको हम लोग बंद या चालू नहीं कर सकते using the code. This will always provide the 5 volt and 3.3 volt power. Now we have the GPIO 2, 3 and all these pins. So these are all digital pins. None of these
are analog pins. As we discussed earlier, इसमें कोई analog to digital converter नहीं है, तो you have to supply digital input only. Uh, तो यहाँ पे you can see SDA, SCL. So this is for SPI communication protocols. You might find other pins as well that have the SDA and SCL written on them. These are for the SPI protocol. Also, there are TXD and RXD pins, which are for the UART protocol. We will all look at all these protocols later. So ये pins का अलग applications भी है. जैसे you can also talk with or communicate with other Raspberry Pi or even an Arduino using these special pins. So we also have the EEPROM pins. These pins, IDSC and IDSD, we have these are the EEPROM pins. तो यहाँ पे हम लोग कोई external ROM connect करना होगा, कोई external micro integrated circuit connect करना होगा, तो we can use these two pins. So जैसे अपना Raspberry Pi एक microprocessor था, Raspberry also provides you with an microcontroller. So this is a totally different thing from the Raspberry Pi here, and इसके pinouts भी बहुत अलग है. This is more similar to an Arduino than a Raspberry Pi. So you can see all the GPIO pins labeled GP0, GP1. तो ये digital and analog दोनों support करते हैं. These are programmable pins. So programmable pins क्या होता है? You can specify in the code कि आपको digital functionality चाहिए कि analog functionality चाहिए. Likewise, the pins will work. So you can also see the same things, the TX, RX, SDSCL written here. So these are again for the communication protocols. So these two pins are I2C0. These are labeled I2C0, and you will find more labeled with the same I2C0. So all these is the same two pins. ये अगर यहाँ पे कोई डिवाइस कनेक्ट करते हो और यहाँ पे कोई डिवाइस कनेक्ट करते हो, ये I2C0 पिंस दोनों सेम है. सो डेटा विल बी सेंट द सेम. ये भी I2C0 पे सेम होगा और ये I2C0 पे भी सेम डेटा आएगा. These are connected. But if you want different to control the devices differently, अगर अलग अलग डेटा सेंड करना होगा तो there are different more I2C pins. ये I2C0 ये I2C1 है, तो ये अलग होंगे दोनों. So we in total have two different I2C modules. We also have the SPI pins. SPI0 जैसे कि I2C में था SPI0, ये सारे जितने भी SPI zeros है सब सेम डेटा सेंड करेंगे और SPI1 जो है वो अलग करेंगे. तो आर्डुइनो में लाइक एक ही SPI मॉड्यूल था, दो ही पिंस को हम लोग यूज कर सकते. सॉरी, I2C मॉड्यूल था, दो ही पिंस को हम लोग यूज कर सकते थे. इन दिस देयर आर मेनी. तो हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वी कैन यूज ऑल दीज पिंस. देयर इज आल्सो द UART पिंस. ये UART पिंस है 20 to 21, ये जो भी लेबल्ड है विद द UART. एंड there is these which we can use to power the board as well as we can draw power from them. So we have the V bus जिससे हम लोग पावर ले सकते हैं और we have the V-sys जिससे हम पावर सप्लाई कर सकते हैं बोर्ड को. So Raspberry Pi में
there is a thing called a buck boost converter. So ये क्या करता है कि हम लोग अगर इसको एक लोअर वोल्टेज दे तो इसको बूस्ट करेगा at the voltage which is used by the pi pico, और अगर इसको हायर दे तो ये लोअर करेगा to the voltage which is used by the pico. So जैसे रास्पबेरी पाई में we supply 5 volt through the USB type C port. We can't go any more than that or any less than that. So we don't have a buck boost converter there. We have one here. So इस पिको को हम लोग दो तरीके से पावर कर सकते हैं. One with the USB माइक्रो यूएसबी पोर्ट हियर, और एक वी सिस का पिन है, यहाँ से हम लोग रास्पबेरी पाई को पावर कर सकते हैं. सो यू कैन सप्लाई एनीवेयर फ्रॉम 1.8 टू 6 वोल्ट्स. सो ये रेंज है वोल्टेज का टू पावर द रास्पबेरी पाई पिको. बट रास्पबेरी पाई पिको 3.3 वोल्ट लॉजिक पे रन करता है. सो टू make the pins usable for the 3.3 volts, और ये बक बूस्ट कन्वर्टर को यूज करता है जो 1.8 वोल्ट्स को बूस्ट करके 3.3 वोल्ट्स पे लाता है. और इफ यू यूज द 6 वोल्ट्स इट ब्रिंग्स डाउन द वोल्टेज. या सो this is very useful, the buck boost converter, because we can use low power batteries like the double A batteries to power the pico completely. One single double A power battery can power it. So इसमें एक हाई रेजोल्यूशन डैक और एडीएसी भी है. तो आपको रेजोल्यूशन के बारे में पता नहीं होगा, बट वी विल कवर दैट लेटर, मे बी when we have the hands-on session. That time we will cover the resolution of the PWM signal. So ये इसका रेजोल्यूशन आर्डुइनो से ज्यादा है. इट इज अ 12 बिट रेजोल्यूशन. सो तुम क्लीनर सिग्नल्स दे सकते हो और क्लीनर सिग्नल्स रीड कर सकते हो. एनी डाउट? कुछ भी छोटा भी डाउट होगा पूछ लो. यू कैन ऑल्सो यूज द चैट बॉक्स. I am going this fast and yet you don't have doubts. Miracle. किसी को डाउट्स नहीं है? ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. यहाँ पे डीबग पिंस भी है रास्पबेरी पिको में. तो कुछ प्रोग्राम में एरर वगैरह आता है या कुछ वैसा होता है तो वी कैन टेक डेटा फ्रॉम द डीबग पिंस और वी कैन ट्रबल शूट द समथिंग रॉन्ग इन द बोर्ड. वी हैव द बूट सिलेक्ट बटन जिसको हम लोग कोड माउंट करने के लिए या उसके ऊपर एक बूट लोडर इंस्टॉल होता है, उसके लिए हम वी कैन यूज द बूट सिलेक्ट बटन. You need not worry about this. We also have the inbuilt LED. So ये inbuilt LED को हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं. जो अपना LED blinking sketch होता है, which is the hello world of hardware, you can directly run on this LED. So you can initialize this LED and इसको हाई या लो करके इसको चालू या बंद कर सकते हो. So you need not use any external LED. So these are the differences between the Arduino Uno and the Raspberry Pi. You can see that this Raspberry Pi Pico is much more powerful than the Arduino Uno. It has dual core, दो cores है. It can run 2 instructions at a time, while this can run only one. So parallelism है इसमें.
This is a 32-bit processor, whereas this is only 8-bit. Also, the clock speed is very high, 133 megahertz versus 16 megahertz. RAM साइज हम लोग ने देखा पहले भी, way more than the Uno. And for programming the Raspberry Pi, you can use Python as well as the C++ languages, C and C++. So इसका advantage है कि you can use Python, but this can't. This can only use उनका Arduino IDE वाला जो C like programming language है, which is based on C. This can only be run on this. और इसमें जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के जो पिन है वो भी ज्यादा है. UART 2 है, I2C 2 है, SPI 2 है, but this only has single one for all three. इसमें जैसे I told कि every pin is programmable on the Pico, so you can say कि analog output चाहिए कि digital output चाहिए. So 16 pins है एनालॉग के विच कैन बी यूज फॉर द PWM. बस इसमें 6 ही है. ऑल्सो सब पिंस इनपुट और आउटपुट दोनों सपोर्ट करते हैं. सो इसमें जैसे इनपुट की पिंस और आउटपुट की पिंस बस डिजिटल के लिए सेम थे, बट एनालॉग के लिए अलग थे. वैसे इसमें कुछ नहीं है. ऑल द पिंस आर प्रोग्रामेबल हियर. These are the differences. कुछ डाउट इसमें? ये UART या I2C क्या है, we will cover that later. So we will take a break, a 15 minutes break, and we will come back for the communication protocols and further things. Okay. Come back at 12:50. Meanwhile, कुछ doubts होगा तो you can ask.
Hello everyone. Is everyone back? Yes. बाकी लोग तो शुरुआत से ही ब्रेक पे गए हुए थे ना. Let's look at the communication protocols now. So ये स्टैंडर्ड्स है. सब मोस्टली सब माइक्रो कंट्रोलर्स और माइक्रो प्रोसेसर्स ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं. सो दीज आर द स्टैंडर्ड्स. सो इसके वजह से क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, सब जगह सेम है, सब डिवाइसेस सेम सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ इसके यूज से हम लोग क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट मिलता है. इसके वजह से हमको तो वी कैन हैव कम्युनिकेशन बिटवीन एक रास्पबेरी पाई, एक एंड एन आर्डिनो, एंड एन ईएसपी. और जो सेंसर्स ईएसपी पे आर्डिनो पे काम करते वो यहाँ रास्पबेरी पाई पे भी काम करेंगे बिकॉज ऑफ दीज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स. सो मेनली देर आर थ्री, सारे के सारे सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है. व्हाट डू यू मीन बाय सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल? तो दो तरह के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक सीरियल और एक पैरेलल. तो हम लोग किसी डिवाइस से कम्युनिकेट करते तो वेट अ सेकंड, या आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. सो किसी डिवाइस में हम लोग कम्युनिकेशन करते तो पैकेट्स के फॉर्म में करते हैं. तो बाइनरी के पैकेट्स होते हैं, एक एक करके जाते हैं, लाइक 8 बिट्स के पैकेट्स, ऐसे 16 बिट्स के पैकेट्स, ऐसे फॉर्म में जाते हैं. तो पैरेलल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में क्या होता है, जो पैकेट के सारे बिट्स है ना, 6 बिट 8 बिट पैकेट में 8 बिट होंगे, 16 बिट पैकेट में 16 बिट्स होंगे, तो सारे के सारे बिट्स एक साथ जाते हैं, एक क्लॉक पल्स में जाते हैं. अब तुमको पता नहीं होगा बट कोई चीज को अपडेट करने में या कोई चीज को सेंड या रिसीव करने में क्लॉक पल्स को हम लोग यूज करते हैं, जो सिंक्रोनाइज करता है. तो क्लॉक पल्स क्या करता है कि एक टाइमिंग पे ऑन या ऑन और ऑफ होता है, एक सिंक में ऑन और ऑफ होता है, तो उसी सिंक में सिग्नल सेंड होता है. तो पैरेलल में एक ही क्लॉक पल्स में सारा पूरा पैकेट जाता है, पूरे पैकेट का डेटा जाता है, बट सीरियल में हर एक क्लॉक पल्स में एक बिट ही जाता है बस. तो एक सीरीज में जाता है बिट्स, एक के बाद एक बिट्स जाते हैं. तो यूजुअली यूजुअली क्या, हर एक टाइम serial protocols are slower than the parallel protocols because serial में एक एक करके जाता है बिट, और parallel में एक साथ एक सारा पैकेट जाता है. बट उसका डिसएडवांटेज है कि पैरेलल में जितने बिट्स होंगे उतने ज्यादा आपको वायर्स लगेंगे, उतने ज्यादा बस के कनेक्शंस होने चाहिए आपके. तो प्लस एक ग्राउंड का रेफरेंस वो भी होना चाहिए. तो फॉर एग्जांपल आपका पैकेट 8 बिट्स में जा रहा है, तो आपको पैरेलल में यू विल नीड 8 बिट्स के लिए 8 अलग वायर्स प्लस एक ग्राउंड रेफरेंस. So this is the minimum. You might as well need more than this for the clock, for for the power. इसके लिए अलग lines use कर सकते हैं, but minimum for 8 bits you will need nine wires, one for the ground reference extra. But serial में you don't need that much wires. जैसे आपका पैकेट का साइज स्केल होता है, बिट्स ज्यादा बढ़ते हैं एक पैकेट में, उससे आपके वायर स्केल नहीं होते. तो मिनिमम यू नीड इज 2 wires, like in I2C you just have 2 wires for the data. In total minimum is 3, one for the ground.
ग्राउंड रेफरेंस चाहिए ही होता है। जो अभी हम लोग रास्पबेरी पाई को कोई सेंसर कनेक्ट करते हैं, तो वी कॉल द रास्पबेरी पाई एज द मास्टर एंड द सेंसर एज द स्लेव। तो ये दोनों को कैसे पता चलेगा कि एक रेफरेंस, एक जीरो, लॉजिक जीरो क्या है? तो उसके लिए हम ग्राउंड का इस्तेमाल करते हैं। वी नीड अ ग्राउंड वायर फॉर दैट। तो ये तीन में से ये पहला आई स्क्वायर सी, I2C भी बोलते हैं। We have the two data wires for this. One is for the clock. This is synchronous. So ये clock से synchronize होके data send करता है। And this is for the data. This is for the clock and this is for the data. So इसका waveform, if you want, you can look up on the Google कि signals कैसे send करता है। SPI is different. This uses at minimum 4 pins. जैसे डिवाइस बढ़ते जाएंगे वैसे पिंस भी बढ़ते जाते हैं इसमें। One is for the SCLK is for the clock. This is also synchronous, by the way. Both of these are synchronous and this is an asynchronous. इस जब हैंड्स ऑन सेशन होगा तो ये सब क्या होता है, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस, वी विल लुक इफ यू वांट। तो ये क्लॉक पल्सेस के लिए होता है। और दिस इज मास्टर आउट स्लेव इन। तो मास्टर डेटा भेजता है और स्लेव जो है इनपुट, ये स्लेव के लिए इनपुट होता है और मास्टर के लिए आउटपुट होता है। और ये मास्टर इन स्लेव आउट, तो ये मास्टर के लिए इनपुट होता है और स्लेव के लिए आउटपुट होता है। एंड दिस इज फॉर द चिप सिलेक्ट। तो SPI इज अ मल्टी डिवाइस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। एक मास्टर को मल्टीपल स्लेव्स कनेक्ट हो सकते हैं। सो चिप सिलेक्ट क्या करता है, कौन सा डिवाइस को ये डेटा भेजना है, जो SCL मास्टर आउट स्लेव इन, मास्टर इन स्लेव आउट का जो डेटा जा रहा है वो कौन से चिप ने एक्सेप्ट करना चाहिए, वो चिप सिलेक्ट डिसाइड करता है। अगर 3 डिवाइसेस कनेक्टेड है तो चिप सिलेक्ट अगर 3 चिप सिलेक्ट है बराबर, यहाँ पे 3 डिवाइस के लिए, एक के लिए, हर एक के लिए एक एक है, तो बाय डिफॉल्ट चिप सिलेक्ट 1 पे होता है, लॉजिक 1 पे होता है। जब हमको बताना होता है कि इस डिवाइस को ये डेटा भेजना है तो हम लोग पुल डाउन करते हैं उसको, मतलब 0 वोल्ट्स पे लाते हैं चिप सिलेक्ट को। तो ये चिप सिलेक्ट अगर हमको फॉर एग्जांपल डिवाइस 2 को भेजना तो ये CS2 को हम लोग 0 पे लाएंगे, लॉजिक 0 पे लाएंगे बाय कनेक्टिंग इट टू द ग्राउंड एट द मास्टर एंड। तो ये जैसे ही 0 पे आएगा वैसे डिवाइस 2 को पता चलेगा कि जो डेटा आ रहा है वी हैव टू एक्सेप्ट इट। ये मूसी से जो डेटा आएगा दिस विल बी टेकन बाय द डिवाइस 2। और अगर डिवाइस 2 को मास्टर को डेटा सेंड करना होगा, मास्टर इन स्लेव आउट से डेटा सेंड करना, तो ये भी खुद चिप सेलेक्ट को डाउन पुल करेगा, 0 वोल्ट पे लाएगा एंड दिस कैन आल्सो सेंड द डेटा। आई स्क्वायर सी भी एक मल्टीपल डेटा प्रोटोकॉल होता है, बट इसमें कौन सा डिवाइस को जाना चाहिए, कौन सा डेटा डिवाइस को नहीं जाना चाहिए, ये सारा उसके सिग्नल में ही इंफॉर्मेशन होता है और वो इंफॉर्मेशन को डिकोड करके वो पता चलता है कि कौन से डिवाइस को भेजना। सो एंड द लास्ट वन इज UART। यहाँ पे TX यानी ट्रांसमिशन, सो RX इज द रिसीवर रिसीविंग एंड द ग्राउंड इज द ग्राउंड रेफरेंस। सो यहाँ पे भी मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट है। मास्टर कोई भी डिवाइस TX से डेटा भेजता है और RX से रिसीव करता है और ग्राउंड इज द रेफरेंस। दिस इज नॉट अ मल्टी डिवाइस प्रोटोकॉल, यहाँ पे एक ही डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन होता है एट अ टाइम। अभी there is something called full duplex and half duplex. तो what is full duplex? Full duplex is some मतलब कि एक वक्त पे
स्लेव डेटा भेजेगा और मास्टर लेगा, और उसी वक्त पे स्लेव डेटा लेगा और मास्टर भेजेगा भी। सो इनपुट आउटपुट दोनों चीजें एक ही साइमल्टेनियसली काम करेंगी। दैट्स कॉल्ड फुल डुप्लेक्स। और हाफ डुप्लेक्स इज एक टाइम पे कोई एक ही भेज सकता है और एक ही रिसीव कर सकता है। दैट्स हाफ डुप्लेक्स। सो यहाँ पे जो अपना एसपीआई और यूआरट है, दीज आर फुल डुप्लेक्स। एम मोसी से और मिसो से दोनों वायर्स जो है वो एक वक्त पे काम कर सकते हैं। मोसी से इसलिए डेटा रिसीव करेगा और मिसो से भेजेगा। सो दिस कैन साइमल्टेनियसली वर्क। यूआर्ट में भी Oh, फुल डुप्लेक्स है हेलो, क्या? फुल डिफरेंस जरा रिपीट कर, लोगों को डाउट है। कैन यू? ओके, फुल डुप्लेक्स। सो दो डिवाइसेस है बराबर, एक मास्टर एक स्लेव, या कोई भी दो डिवाइस, मास्टर स्लेव छोड़ दो, कोई भी दो डिवाइसेस है। तो जब हम लोग जैसे आई स्क्वायर सी हो गया, तो यहाँ पे डेटा के लिए ये वायर है, यू कैन सी द कर्सर। डेटा के लिए ये वायर है, ये क्लॉक के लिए, ये बस क्लॉक का क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्लॉक पल्स ये वायर से सेंड होता है। तो ये वी विल लीव दिस फॉर सेकेंड। सो यहाँ से डेटा ट्रांसफर होता है, राइट? एक ही वायर है। तो तुम क्या एक ही वायर पे एक साथ इनपुट और आउटपुट कर सकते हो? ये यहाँ पे डिवाइस वन है और ये सेंडर है, तो ये भेज भी रहा है और ये यहाँ से भी भेज रहा है, दोनों तरफ से भेज रहा है। तो कोलाइड नहीं होंगे क्या सिग्नल्स? कोलाइड होंगे, राइट? ये भी सिग्नल भेज रहा है, ये भी भेज रहा है, एक ही वायर है, दो वायर सेपरेट वायर्स नहीं है। एक ही वायर पे दो लोग एक साथ सिग्नल भेज रहे हैं। तो दीज सिग्नल विल कोलाइड विथ ईच अदर, राइट? अभी एक ही पाइप है और आप दोनों तरफ से पानी छोड़ रहे हो, कोई दूसरे जगह पे वो पानी जाने नहीं वाला, राइट? क्योंकि एक ही पाइप है। तो दिस इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स। एक ही वक्त पे इनपुट या आउटपुट या दो डिवाइस एक साथ सिग्नल नहीं सेंड कर सकते। दिस इज हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, ये यूआर्ट में लेते हैं, ये दिस इज फॉर ट्रांसमिशन और दिस इज फॉर रिसीविंग। सो इस वायर से ये डेटा भेजेगा, ये वायर से ये डेटा भेजेगा, एक ही वक्त पे भेजेगा, एक ही क्लॉक पल्स में। यहाँ से डेटा यहाँ से यहाँ तक भी डेटा जाएगा और यहाँ से यहाँ तक भी जाएगा। दिस इज फुल डुप्लेक्स। समझा? और यू वांट मी टू रिपीट वंस मोर? हम्म। लोकेश, समझा आपको? हाँ समझा। सो आई स्क्वायर सी में डेटा के लिए एक ही वायर होता है, इसलिए ये हाफ डुप्लेक्स है। या तो इनपुट लेगा या तो आउटपुट देगा। और एसपीआई और यूआर दोनों फुल डुप्लेक्स है। सिंस आई स्क्वायर सी को, ये सब आप नोट करना चाहिए आपको पेपर पे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं याद रखने को। आई स्क्वायर सी में आपको डिवाइस स्विच करना होगा, तो जो सिग्नल है उसी के अंदर कौन सा डिवाइस का एड्रेस, वो सब उसी में जाता है। सो कुछ डेटा सेंड करने के लिए एक लॉ, मतलब एक पैकेट सेंड करने के लिए उसको कुछ रिडंडेंट चीजें भी सेंड करनी होती है, जैसे डिवाइस का एड्रेस। ये सब ज्यादा चीजें एक्स्ट्रा हो गई तो इसका स्पीड कम हो गया, क्योंकि डिवाइस का एड्रेस भी आ गया ना वो सिग्नल में, कि कौन से डिवाइस को ये डेटा भेजना है। तो इसकी वजह से ये स्लो होता है कंपैरेटिवली। यूआर्ट क्योंकि उसको कुछ एड्रेस वगैरह सेंड नहीं करना होता है, एक ही डिवाइस कनेक्ट होता है हर बार, तो दिस इज फास्ट। बस ये डेटा ही भेजता है, कोई एड्रेस वैड्रेस इसके सिग्नल में एडिशनल चीजें नहीं होती। तो दिस इज कंपैरेटिवली फास्ट एज कंपेयर टू आई स्क्वायर सी। एनी डाउट्स? ओके। सो मोस्टली यही सब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, और भी होते हैं दूसरे, बट वो वाइडली यूज नहीं होते। सो मोस्ट आपको सेंसर्स मिलेंगे जो इन पे काम करते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द
the documentation of the Raspberry Pi, the official documentation. Before that, anyone has any doubts? इसके पहले जो cover किया उसमें. So let's have a look at the documentation. Wait a second. So you can search Raspberry Pi documentation and you will get their official documentation. बहुत अच्छा ये लोग ने सब नोट डाउन करके रखा है एक जगह पे. कुछ दिक्कत आती है, you can visit here and you will have your problem solved. ये बहुत सारी चीजें इसमें. गेटिंग स्टार्टेड, ओएस कैसे इंस्टॉल करना है, इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है डिफरेंट चीजों के लिए. डिफरेंट अटैचमेंट्स आते हैं जिसको हैड्स बोलते हैं, उसके बारे में उसका अलग से सॉफ्टवेयर रहता है, वो कैसे मैनेज करना है, पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करना है वगैरह. दिस इज फॉर द रास्पबेरी पाई हार्डवेयर. यहाँ पे स्कीमेटिक्स जैसे हमने देखा, अगर किसी को प्रिंट 3D प्रिंट करना होगा केस वगैरह या कुछ एडिशनल चीजें प्रिंट करनी होंगी उसके लिए वो ये विजिट कर सकता है. देयर इज इसकी डेटा शीट भी है इसके अंदर ही, तो सब वोल्टेजेस और करंट लिमिट्स आपको यहाँ दिख जाएंगे. ऑल्सो ये बूट कैसे करना है, ई फ्रॉम कैसे ऐड करना है, ये सब यू नीड नॉट वरी अबाउट दिस, बट जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको. तो ये जीपीआईओ पिन्स के बारे में, कौन सी पिन क्या करती है, दिस ऑल मेंशन हियर. These black are all grounds. This red are 5 volt. This orange is 3.3 volt. So interrupts के बारे में, voltage specifications है, voltage लो मतलब अपना लॉजिक लो होता है वो 0.9 वोल्ट से 0 वोल्ट तक. दिस बोर्ड कंसिडर्स इट एज लॉजिक 0 और लॉजिक हाई को दिस इज 2.0 वोल्ट से लेके 3.3 वोल्ट तक. यहाँ पे आपको सब सब चीजें मेंशन्ड है यहाँ पे. There is this for configuring the on-board Wi-Fi and Bluetooth. यहाँ पे उसका IP एड्रेस वगैरह कैसे कॉन्फ़िगर करना है इसके बारे में लिखा है. This is the PCI connector, इसके बारे में, इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है. Everything is mentioned here. You can visit this website. Also अगर आपको रास्पबेरी पाई को हर वक्त पावर्ड नहीं रखना है, बट यू हैव टू मेंटेन द क्लॉक, तो क्लॉक को मेंटेन करने के लिए पावर चाहिए होती है, राइट. इफ यू डू नॉट कनेक्ट द पावर, आपका क्लॉक जो है वो उसमें टाइम आपका अपडेट नहीं होगा. तो उसके लिए यू यू हैव दिस कनेक्टर हियर फॉर द बैटरी. ऐसी बैटरी आप कनेक्ट कर सकते हो और वो रास्पबेरी पाई आपका विदाउट पावर मेंटेन करेगा क्लॉक. ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के बारे में इधर दिया है. SPI वगैरह. तो इनके पिन नेम्स ये सब दिया हुआ है इधर. SPI को कैसे यूज करना है कोड में. ओके. एंड
Raspberry Pi में you can code using C and MicroPython. तो उसका भी MicroPython is a new thing for you. C आपने पढ़ा था Arduino में कैसे कोड होता है C में in the Arduino IDE. You can use the Arduino IDE for the Pico as well. उसके लिए कुछ additional steps करने होते हैं. We will cover it maybe in the hands-on session if you want. और MicroPython का there are various documentations for it as well. ये PWM का frequency वगैरह set करना होगा तो this is all the example codes. You can have a look at it. I'll share you the document where we have the sample codes for the normal things like LED blinking and other things, controlling sensors and all these things. These are very similar to the Arduino IDE programming. Very similar, just थोड़ा syntax में फर्क है और थोड़े concepts एक दो ज़्यादा है. We will also have a look at this in the hands-on session. हम लोग GPIO से programming करेंगे sensors और sensors का input लेके output वगैरह वो सब करेंगे hands-on session में. So anything else? You have any doubts? No doubts? क्विज में सबको फुल आना चाहिए अभी. कुछ छोटा भी डाउट रहेगा पूछो. कुछ रिवाइज करना हो कुछ भी. Okay, I'll ask you some questions. अगर तुमको रास्पबेरी पाई की GPIO से कुछ मोटर चलाना होगा या कोई हाई पावर LED को कंट्रोल करना होगा, कैसे करोगे? Anyone? सीधा GPIO से कनेक्ट करोगे उसको? नहीं, एक मोटर कंट्रोलर आता है ना बोले बट अगर LED को कंट्रोल करना है तो बड़े LED के स्ट्रिंग्स जो डेकोरेशंस में यूज होते हैं उसको कंट्रोल करना है तो सीधा GPIO से कनेक्ट कर सकते हो क्या तुम लोग ये ज्यादा पावर लेने वाली चीजों को? नहीं, सीधा तो नहीं कर सकते भाई, तो फिर दिक्कत हो जाएगी. रेजिस्टर लगाएंगे तो पावर कम, मतलब अगर उस LED स्ट्रिप को 10 वॉट्स का पावर चाहिए तो रेजिस्टर लगाएंगे तो उतना दे ही नहीं पाएगा ना, वो चालू ही नहीं होगा LED स्ट्रिप. पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर भी तो एक रेजिस्टर ही हुआ ना. I'll show you how it can be done.
आवाज नहीं आ रही आपकी। Oh, sorry, sorry. I'll have to start again. अ, सबको पता है ट्रांजिस्टर क्या होता है? किसी को नहीं पता ट्रांजिस्टर के बारे में? क्या रिकॉल करना है लोकेश? Okay, so transistor is basically a digital switch. एक स्विच की तरह होता है, बट फिजिकल स्विच की तरह नहीं होता। ट्रांजिस्टर में आप बेस में कोई करंट फ्लो करवाओगे तो वो कलेक्टर और एमिटर के बीच में करंट का फ्लो जो है वो अलाउ करेगा। दिस इज लाइक अ स्विच। ये सी और ई है। तो जब बेस में करंट दूंगा मैं तो ये स्विच क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे करंट फ्लो होने लगेगा। ओके, सो द बेस्ट वे टू run something high powered using the GPIO is using a transistor or a MOSFET. ट्रांजिस्टर को यूज कर सकते हैं हम लोग। सो क्योंकि बेस को बहुत कम करंट लगता है चालू होने को, अगर बेस में बहुत कम करंट भी देंगे ना हम लोग तो ये कलेक्टर और एमिटर के बीच में करंट को फ्लो अलाउ कर देगा। बाय द वे करंट फ्लोज फ्रॉम सी टू ई। ओके, कलेक्टर से एमिटर में फ्लो होता है। So collector is connected to the positive and emitter is connected to the ground. So बेस में क्योंकि आपका रास्पबेरी पाई बहुत कम करंट दे सकता है तो हम लोग उसका सिग्नल जो है रास्पबेरी पाई का जीपीआई का सिग्नल जो है हम बेस में देते हैं। फॉर एग्जांपल पिन 10 है तो इसको हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं कोड के हिसाब मदद से। कुछ पीडब्ल्यूएम सिग्नल सेंड कर रहे हैं या कुछ कुछ भी ऑन या ऑफ कर रहे हैं। ये 10 जाएगा बेस में, इसका ग्राउंड जो है वो कनेक्ट होगा एमिटर को एंड यू हैव दिस। ये जो कलेक्टर है ना आपका वो दिस इज बेसिकली द पिन 10 बट दिस कैन सप्लाई वे मोर करंट देन द पिन 10 ऑन द रास्पबेरी पाई। तो डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजिस्टर उतना ज्यादा करंट ये दे पाएगा। एक अच्छा ट्रांजिस्टर बड़ा ट्रांजिस्टर होगा तो वो 10 एम्प्स तक भी दे सकता है। सो यहाँ पे ये कितना दे रहा था? ये कुछ 16 मिली एम्प्स दे रहा था, बट आपको बहुत बड़ा कुछ रन करना है, ज्यादा पावर वाला रन करना है तो यू कैन यूज ट्रांजिस्टर। तो ग्राउंड को एमिटर से कनेक्ट होगा, पिन जहाँ से आपको सिग्नल देना है वो बेस को कनेक्ट करेंगे और ये कलेक्टर जाएगा ये बल्ब में या फिर जो भी आपका कंपोनेंट यहाँ पे और ये ग्राउंड में कनेक्ट होगा। दिस इज द। अभी इसको जैसे कंट्रोल ये पिन 10 को होगा वैसे ही ये बल्ब भी वैसे कंट्रोल होते जाएगा या जो भी कंपोनेंट है वो। सो दिस कलेक्टर बेसिकली टर्न्स इनटू पिन 10 बट वे मोर powerful. This is how you. This is the very basic. You can also use controllers, but controllers usually स्पेशलाइज्ड होते हैं तो मोटर्स के लिए अलग कंट्रोलर्स होते हैं, एलईडीज के लिए अलग होते हैं। दिस इज अ सिंपल सॉल्यूशन फॉर दैट। समझा? एनी डाउट्स इन दिस?
सबको पीडब्ल्यूएम पता है ना क्या होता है, कैसे काम करता है, कि वो भी रिवाइज करवाना है क्योंकि दिस विल बी नीडेड फॉर द हैंड्स ऑन सेशन, ऑफलाइन सेशन में काम आएगा. Do you guys need a revision? Okay. PWM is basically pulse width modulation. Electronics में hmm, this is time axis, this is voltage axis. So um, yeah. तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर कोई कुछ टाइम के लिए लॉजिक हाई हो जाता है और फिर वापस लो हो जाता है, इसको बोलते हैं पल्स. दिस इज अ पल्स. तो एक पहले जीरो था, जीरो था, फिर कुछ सेकंड के लिए ये अभी रास्पबेरी पाई 3.3 वोल्ट लॉजिक पे काम करता है, तो दिस हाई वुड बी 3.3 वोल्ट्स. तो कुछ सेकंड कुछ वक्त के लिए वो हाई हो गया, फिर वापस गिर के लो हो गया. ओके, तो दिस इज कॉल्ड अ पल्स. और ये जो डिस्टेंस है, ये जो विड्थ है, उसको बोलते हैं पल्स विड्थ. ये जो है उसको पल्स विड्थ बोलते हैं. सो इसको चेंज करना इज कॉल्ड पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन. तो एक ओके, इसको चेंज करना इज कॉल्ड अ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन. तो पीडब्ल्यूएम पिन्स क्या करती है, बिकॉज दे कांट प्रोड्यूस अ प्योर साइन वेव. और okay, let's not go to the sine wave, we will look at variable voltage. Okay, so since हम लोग डिजिटल पिंस को 3.3 जो एक पल्स के फॉर्म में वेव हम लोग भेजेंगे, कुछ ऐसा से पल्सेस भेजेंगे. तो ये पल्सेस इतने फास्ट होंगे कि जो डिवाइस है उसको लगेगा कि these are not pulses, but it's a steady voltage. इतने फास्ट होंगे पल्सेस. तो ये पल्सेस हो रहा है, this voltage would be equal to the average of this all these voltage. इसका एवरेज होगा. इसको मॉड्यूलेट करते हैं हम लोग. अगर हम लोग को फॉर एग्जांपल दिस इज द ऑन टाइम, दिस इज दिस इज ऑन टाइम एंड दिस इज ऑफ टाइम. ऑन और ऑफ. ठीक है. और ये एक एक वेव को हम बोलते हैं ड्यूटी. एक ड्यूटी साइकिल है ये. तो एक पूरा ड्यूटी साइकिल है ये. हम लोग अगर पूरे ड्यूटी साइकिल के थ्रू आउट अगर पल्स को ऑन पे रखेंगे, ये एक ओके, ये एक ड्यूटी साइकिल है, इसमें पूरा पल्स को ऑन रख रहे हैं. ठीक है. तुरंत दूसरा ड्यूटी साइकिल चालू हो रहा है, तुरंत उसको ऑन कर रहे हैं. दिस इज वेरी स्मॉल. ओके, तो इसका क्या होगा, एवरेज क्या लगता है?
दिस इज वेरी स्मॉल, तुरंत चालू हो रहा है। क्या होगा इसका एवरेज? ये 3.3 वोल्ट है, यही होगा ना इसका एवरेज 3.3 वोल्ट। ये बहुत नेग्लिजिबल गैप आ रहा है इसके बीच में, बराबर। अगर हम इसको पूरे 3.3 वोल्ट पे ले जाना चाहते तो वी विल कीप द पल्स ऑन फॉर 100% ऑफ द ड्यूटी साइकिल। 100% ऑफ द ड्यूटी साइकिल के लिए ऑन रखेंगे इसको। इफ यू वांट 3.3 का आधा, फॉर एग्जाम्पल कितना होगा, 1.5 के आसपास होगा। सो इफ यू वांट 1.5 वोल्ट्स, वो डिजिटल पिन तो 1.5 वोल्ट सप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो या तो 3.3 वोल्ट पे जाता है या तो 0 वोल्ट पे जाता है। तो व्हाट इट विल डू इज, ये ड्यूटी साइकिल है, ये पेपर खत्म हो गया देखो। तो ये 100, ये ड्यूटी साइकिल है पूरा, तो इसके 50% ऑफ द टाइम के लिए उसको ऑन रखेगा और 50% ऑफ द टाइम के लिए ऑफ रखेगा। दिस ऑन टाइम विल बी 50%, दिस ऑफ टाइम विल बी 50%। इसका एवरेज क्या होगा? अराउंड 1.5 1.6 volts, right? So this is how we can modulate the pulse width to get a particular voltage which the controller or the processor is unable to provide. So जितना ज्यादा ये जो पल्स का टाइम होता है वो कुछ स्टेप्स में होता है। So ये steps, these steps are the minimum you can change the width. तो you can't change एकदम, अगर उसका स्टेप इज 5 milliseconds, 5 milliseconds का स्टेप है, तो यू कांट चेंज इट बिलो दैट। तो ये नहीं बोल सकते कि 2 milliseconds के लिए उसको ऑन रख और बाकी के लिए ऑफ रख, ऐसे नहीं बोल सकते। सो ये स्टेप का जो टाइम है दैट इज द मिनिमम। तो यू कैन से कि 5 milliseconds के लिए ऑन रखो, 10 के लिए ऑन रखो, 15 के लिए ऑन रखो, multiple of this. Okay, multiple of this you can keep the pulse, you can modulate the pulse width. तो ये जितना ज्यादा होगा उतना रेजोल्यूशन कम होगा, मतलब उतना क्लीन नहीं दे रहा है ना, वो बहुत बड़े बड़े स्टेप्स में पल्स को चेंज कर रहा है। We will cover this in detail in the hands-on session anyways. So बस इतना याद रखो कि this स्टेप का जो टाइम है वो जितना ज्यादा उतना खराब, जितना ज्यादा उतना रेजोल्यूशन कम, और ये जितना कम होगा, फॉर एग्जांपल ये दिस इज 0.1 milliseconds, तो उतने इंक्रीमेंट्स हम कर पाएंगे, तो इंक्रीमेंट्स कर पाएंगे जिसके वजह से हम एक क्लीन साइन वेव बना सकते हैं। एक साइन वेव बना सकते हैं, दिस कांट गो इन द नेगेटिव एरिया बिकॉज रिवर्स वोल्टेज हो जाएगा, बट वी कैन प्रोड्यूस अ प्योर साइन वेव इफ वी हैव अ गुड इनफ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जितना ज्यादा होगा, स्टेप का टाइम गैप जितना कम होगा, उतना प्योर सिग्नल हम बना पाएंगे। जैसे यू वुड हैव सीन कि कुछ कुछ स्पीकर्स बहुत खराब होते हैं, तो एकदम ऐसा बजिंग साउंड में म्यूजिक सुनाई देता है, तो उनका रेजोल्यूशन बहुत कम होता है, दे कांट प्रोड्यूस प्योर साइन वेव्स। बट कुछ हाई क्वालिटीज में आपको प्योर साउंड सुनाई देता है, तो दे हैव अ हायर रेजोल्यूशन। और ये रेजोल्यूशन हम लोग बोर्ड में चेंज कर सकते हैं
This we will have a look at it in the offline session. Okay. Any doubts? No doubts? Okay, let's have the quiz then. देखते कितना आता है आपको, कुछ डाउट्स नहीं आ रहे तो. Ayush, can you ask for the quiz, please? Okay, so it's time for the quiz now. Just like previous session, जैसे हमने last session में किया था एक quiz, वैसे ही अभी भी होगा एक. The link will be shared. Okay, the link is shared. सब लोग quiz का link पे आ जाओ. Come on guys, सब लोग join करो quiz. This is the last part of our session today. I think इतने ही लोग हैं. नहीं? Shall we start or someone is joining? Okay, let's start. Yeah, we can start the quiz. Chalo, let's see. बहुत कम एक्यूरेसी है आप लोग का.
थोड़ा टाइम लेके आंसर करो, तो घाई मत करो। Yes, Nikhil is doing good. दस ही क्वेश्चन है, सेकेंड अटेम्प्ट में तो करेक्ट आंसर दो।